अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बात करते हैं न्यू वीकली एनालिसिस की और देखते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा मूव दे सकती है। प्रीवियस मंथ जो था उसके जो स्टार्ट वीक था उसमें मैंने एनालिसिस करते हुए कहा था कि मुझे इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग मिल गई तो आपको पानी की तरह गिरता गोल्ड नज़र आएगा। लेकिन आपने देखा है मार्च की क्लोजिंग ऊपर आ गई है, मतलब कोई मज़ेदार मूव नहीं रहा, ठीक है। और मार्केट ने ऑलरेडी लो ले लिए, तो इसका मतलब है हाई लेने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। बेशक अगेन मार्केट लो ले ले, लेकिन मंथली ब्यास अब बुलिश है। मंथली ब्यास बुलिश है, ये बात याद रखें। मंथली ब्यास बुलिश है और मार्केट जो ओवरऑल ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है मंथली में वो ले सकती है, ठीक है, अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक ब्यास के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम डेली के चार्ट के अंदर जाएं, ये मंथली क्यों टच मैंने दिया है, सिर्फ आपका एक माइंड सेट रखने के लिए कि आपको माइंड सेट जो है आपका वो तैयार रहे कि ऐसा अगर अचानक मूव आ जाता है तो उसमें ये ना समझे यार भाई मार्केट में ये अचानक मूव आया तो हम इसमें जो है हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यास इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उसे माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डेली को देखें तो डेली ऑलरेडी एफईजी से टैप होके बुलिश सिचुएशन में खड़ा है। और यहाँ पे अगर हम 1H में जाएं, ठीक है, 1H में जाएं तो 1H के अंदर अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। मतलब अगर आप 1H के चार्ट देखें तो 1H में तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन है और मार्केट में बुलिश सिचुएशन भी है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ये वाला सिचुएशन क्रिएट की हुई है, ठीक है। हंट करके जाती तो ज़्यादा बेस्ट था, लेकिन जो सिचुएशन अभी क्रिएट की है ये थोड़ा सा टफ लग रही है। और यहाँ पे जब मार्केट ऑपोजिट साइड पे गई है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इसी जो 1H का बीरिश फेयर वैल्यू गैप था इसके ऊपर एज ए सपोर्ट वर्क करता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए मूव मिल सकता है इस हाइट तक या ऑलमोस्ट यहाँ तक या इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है, जो ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। हाल हाई तक भी जा सकता है, ये हाई उड़ा भी सकता है। याद रखें मार्केट में ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पे ये ऑलरेडी लिक्विडिटी ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि इसने ले ली है, और यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। जो जनरेट हो रही होती है वो कभी भी हंट होने आ सकती है, लेकिन जो हंट हो चुकी होती है उसको दोबारा हंट होने में टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई सॉरी, ये वाला जो हाई है ये दोबारा हंट होगा या नहीं, या इसके करीब से वापस आ जाए, ये मार्केट पे डिपेंड है। इसे दोबारा हंट करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ठीक है। ये 1H के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर कट एनालिसिस है। उसके बाद अगर हम वीकली चार्ट अब चलते हैं वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मैंने मंथली के साथ डेली अटैच करके आपको दिखा दिए, ठीक है। अब अगर हम वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग जाए तो वीकली में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक हाई लगता नज़र आया, एक लो पॉइंट लगता नज़र आया, अगेन हाई और अगेन इस लो की लिक्विडिटी स्वीप होती नज़र आई, ठीक है। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग भी ब्याज इस टाइम बुलिश है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक एफईजी क्रिएट है। हम अगर वीकली को ट्रेड करना चाहते हैं और मंथली के साथ प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं कि मंथ में एक ट्रेड और अच्छी ट्रेड देखना चाहते हैं तो हमें वीकली का ये एफईजी फेल करना है, तभी जाके हमें जो है एक अच्छा बुलिश स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा, जो कि 5009 के ऊपर एफईजी ख़त्म हो रहा है। इसके ऊपर अगर कोई वीकली कैंडल क्लोज होती है फिर हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट जो है ओवरऑल ऑल टाइम हाई को जाकर उड़ा डालें, ठीक है। ये एक बात याद रखें। उसके बाद अगर यहाँ हम साथ अलाइन करें, हमारे पास ब्यास बुलिश है इस टाइम वीकली, ठीक है। और हम यहाँ पे अगर अलाइन करें इसको वीकली एफईजी के साथ सॉरी वीकली एफईजी के साथ अगर हम 4H को अलाइन करें तो 4H इस टाइम जो है वो सेलिंग सिचुएशन में, इसका ट्रेंड सेलिंग में शिफ्ट हुआ पड़ा है और हमें जो है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही मिली जा रही है, बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं बन रही। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये सारी लिक्विडिटी जनरेट हुई थी इस एरिया में अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है ट्रेंड लाइन, ठीक है। और मार्केट जो है इसे टेस्ट करके जो हमें सेलिंग सेटअप प्रोवाइड कर रही है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट कम से कम हमें जो है यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक दे और उसके बाद अगेन मार्केट जो है अपसाइड पे मूव दिखा दे, क्योंकि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो मार्केट के पास इस टाइम अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेट दिखाए।
ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग मूव दिखा है ताकि मार्केट जो है आपको मैनिपुलेट करके ऊपर जा सके। ठीक है, तो वीकली चार्ट के साथ अगर हम 4H को अटैच करते हैं, 4H का ट्रेंड देखते हैं, तो 4H का ट्रेंड हमारे पास बीरिश है और हमारे पास इस टाइम सेटअप भी है और मैंने ये ऑलरेडी ग्रुप में भी दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि उस सिग्नल को देखते हुए हम बिल्कुल प्रॉपर सेलर बन जाएंगे, बल्कि हम 2H टाइम फ्रेम में अगर आकर देखते हैं तो 2H टाइम फ्रेम में मार्केट ऑलरेडी बुलिश शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन 2H टाइम फ्रेम में ट्रेड अगर सेटअप वॉच करें तो इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिले तब जाके जो है 2H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी बाइंग सेटअप बनता है। और 1H के अकॉर्डिंग जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मार्केट में सेटअप बन चुका है, इसका ट्रेंड बुलिश है और मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। ठीक है, मैं नॉर्मली 4H जो मैं देखता हूँ, ठीक है, 4H के साथ 2H, ठीक है, और साथ 1H, इन दोनों में से जिस साइड ज़्यादा जिसका पलड़ा भारी हो, इन दोनों का पलड़ा भारी है ये नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग सेटअप है, इसमें बाइंग सेटअप है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम ब्यास इक्वल इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बुलिश साइड हो फिर तो सेफ साइड हो, अगर बीच साइड हो तो आपके पास थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो वीक है, क्योंकि बुलिश साइड पे एविडेंस अगर हम टाइम लोअर टाइम फ्रेम के देखें तो फिर तो कम है, सिंगल सिंगल है। लेकिन अब डेली वीकली मंथली देखें तो वो ऑलरेडी बुलिश है। ठीक है, वो ऑलरेडी बुलिश हैं, तो इस वजह से बुलिश साइड का उस हिसाब से ब्यास जो है वो बुलिश बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम 4H का ब्यास देखें तो इसमें हाई हंट हुआ, यहाँ पे FG भी था। तो अभी ये वाला लो जो है टारगेट है मेरे अकॉर्डिंग, मैं सोचता हूँ कि मार्केट में ये वाला लो 4580 वाला हंट हो जाए। अगर ये हंट होता है तो हमारे पास तो ऑलरेडी भाई अच्छा खासा मूव आ जाएगा राउंड अबाउट 800 पिप्स का, तो मैं अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करवा सकता हूँ, क्योंकि 800 पे $80 को छोटा सा मूव नहीं होता, अच्छा खासा मूव होता है। ये सिग्नल सर्विस जो है बिल्कुल फ्री है, व्हाट्सअप चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर सिग्नल सर्विस दी जा रही है। अभी तक सिर्फ यूरो USD का मैं SL उठाना पड़ा है और उसके बाद गोल्ड के तो हमने जितने सिग्नल लगाए अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में ही हिट हुई हैं। ठीक है, तो SL तो हमारा अभी तक नहीं हुआ और अल्लाह आगे भी बचा के रखे। लेकिन मेरे अगर मुझको प्रॉपर फॉलो करना है तो भाई सेंट अकाउंट ओपन करके लाओ एक्सनेस के अंदर। ठीक है, अगर आपका नहीं अकाउंट ओपन तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लें, उसके ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लें। ठीक है, और स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट ओपन करें, चाहे आप $10 डिपॉजिट करें 20 करें, इंशाल्लाह आपका वो अकाउंट वॉश नहीं होगा। सेंट अकाउंट में अकाउंट वॉश नहीं होता, वहाँ पे आप इजीली छोटे से छोटा रिस्क लेके, जैसे अब यहाँ पे मैंने $6 सेंट का जो है मतलब ओवरऑल $6 का ऐसा लगाया हुआ, $12 का TP लगाया हुआ, तो सिंपल मेरे जाएंगे तो 6 जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के तो बैंड बच जाएगी, तो इस वजह से मैं सेंट अकाउंट यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं रखता, मैं आपको क्लियर कट बिल्कुल एविडेंस दे रहा हूँ कि मार्केट गोल्ड की 4H के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से यहाँ से सेल है और कम अज़ कम 4580 तक सेल है। ठीक है, और 1H के अकॉर्डिंग सेटअप जो है बुलिश साइड बन चुका है। अगर आपने मंथली डेली, और मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ मंथली डेली, ठीक है, और साथ 1H को फॉलो करते हो, सही है, सिर्फ वीकली चार्ट को नहीं देखते और 4H को नहीं देखते। ठीक है, ओवरऑल मंथ देख रहे हो तो फिर आपने सिर्फ बाइंग देखनी है और वो भी करंट बाइंग है। और अगर आप सिर्फ एक वीक के हिसाब से देख रहे हो, ठीक है, सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ नेक्स्ट वीक के एनालिसिस देख रहे हो, इतने बड़े टाइम फ्रेम को इग्नोर कर रहे हो, तो फिर तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सेलर हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए सेल हूँ क्योंकि मैं 4H का जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड पे शिफ्ट होने का वेट कर रहा हूँ। अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो फिर हमारे पास सारे टाइम फ्रेम बुलिश और मेरे पास जितनी बाइंग एंट्री होंगी वो आपको नेक्स्ट वीक इतनी ज़्यादा मिलेंगी कि अगर मेरे सिग्नल का SL भी हो जाता है तो मैं रिकवर कर लूँगा। ठीक है, मैंने आपको 1H का भी सिग्नल दिखा दिया, 1H में डायरेक्ट बाइंग है, जो लो लगा इसके नीचे SL है। 4H के अकॉर्डिंग तो सीधी सीधी सेलिंग है और यहाँ सी सेल है और इस टॉप के ऊपर SL है और डबल टेक प्रॉफिट है, डबल टेक प्रॉफिट है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने और कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया, 2H बताया, लेकिन 2H में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास डेली का ब्यास बाय के साथ एडजस्ट है, मंथली का ब्यास बाय के साथ एडजस्ट है, सेलिंग में सिर्फ आपके पास 4H है, याद रखें, सेलिंग में सिर्फ आपके पास 4H है। इसके अलावा तीनों टाइम फ्रेम इससे ऊपर वाले सारे बाय में, सारे बाय ट्रेंड में बैठे हैं।
ठीक है। तो आप चाहो तो बाय कर सकते हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं। लेकिन मैं, क्योंकि मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं वीकली देखता हूँ, फिर साथ 4H देख लेता हूँ, और नॉर्मली ज़्यादातर मैं 4H ही देखता हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास सेलिंग सेटअप है, तो मैं इसको होल्ड करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेल लगा के भी बैठा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसे होल्ड करना बेहतर समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि जाएगा तो मेरा 1% जाएगा, आएगा तो डबल आ जाएगा। ठीक है, हाँ अगर मुझे सिचुएशन नज़र आ जाती है कि मार्केट जो है इधर रेंज बनाती है, और रेंज बनाते बनाते यहाँ पे ट्रेंड भी मूविंग एवरेज का बाय साइड शिफ्ट हो जाता है, फिर तो सीधी सीधी कटिंग करने वाला काम मैं ट्रेड कट कर दूंगा जब 4H का ट्रेंड बाय साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे डेली के और वीकली के, मंथली के और 4H के अकॉर्डिंग प्रॉपर एनालिसिस। ठीक है, मे भी आप कंफ्यूज हो गए हो, मे भी आपको कुछ समझ आ गया हो। अगर समझ आ गया है तो बहुत बेस्ट है, मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया है। वैसे तो मंथली, वीकली, डेली, 1H बुलिश बाय, ठीक है, और सिर्फ 4H, सिर्फ 4H सेल। अब मेरे अंदर से और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। मंथली, वीकली, डेली, 4H बाय, 1H बाय, और सिर्फ 4H जो है वो सेल में। 1H के अकॉर्डिंग ट्रेड बनती है, जो कि मैंने आपको दिखाई है। आपकी मर्ज़ी, आप बाय साइड बैठते हो तो बैठो। मैं अपना भी बताया, ये नहीं कहता, मैं अपना बताया मैं सेलर में हूँ, सेल में हूँ। और यहाँ से बाय थी, यहीं से करंट प्राइस है, ये लो लगा, इसके नीचे SL है, डबल टेक प्रॉफिट, सीधा सीधा यहाँ से डबल टेक प्रॉफिट। यहाँ से आप बाय करोगे तो डबल टेक प्रॉफिट है, और यहाँ इस लो के नीचे ऐसा रख लें। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ सेल में हो, ठीक है, ये मैंने आपके ऊपर फैसला छोड़ा, मैं आपको नहीं कहता, रिकमेंड नहीं करता भाई आप बाय करो सेल करो। मेरा काम है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड करना, क्योंकि आजकल इंटरनेट के ऊपर अगर हम आपको बाइंग और सेलिंग के प्रॉपर एविडेंस के साथ आपको कहें भाई 100% बाय 100% सेल है, तो ये एक स्कैम का चक्कर चल रहा है और उसमें हम फंस जाते हैं। तो इसलिए ये मैं आपको बाइंग सेलिंग रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको रिकमेंड सिर्फ ये कर रहा हूँ कि भाई सेंट अकाउंट यूज़ करो और वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ कमाओ। ठीक है, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि सेंट अकाउंट में आपके रुपयों में लॉस होगा और डॉलर्स में नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन आप जब स्टैंडर्ड डॉलर डालोगे तो भाई वहाँ स्टैंडर्ड डॉलर ही उड़ते हैं, वहाँ फिर आप यहाँ इतनी बड़ी मार्केट को होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये थे सीधे से सिंपल से एनालिसिस। अब अगर हम BTC को देख लेते हैं, BTC का मंथली चार्ट देखते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट ऑलरेडी सपोर्ट ले रहा है, और मंथली चार्ट इस टाइम बुलिश सिचुएशन में, और मंथली चार्ट के ऊपर अब इस टाइम कोई भी बाइंग सेटअप क्रिएट नहीं हुआ। पहली बार बाइंग सेटअप क्रिएट नहीं हुआ, और मंथली का जो ब्यास है वो बीरिश साइड है। मंथली का ब्यास बीरिश साइड है, ब्यास जो है वो बीरिश है। वैसे मूवी एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो हम ऑलमोस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे यहाँ पे, हम कोई मिल जाए तो। लेकिन ब्याज सिस्टम बीरिश ही है। ठीक है, मतलब सेलिंग प्रेशर अभी तक कंटिन्यू है। उसके अलावा हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे ये सेल साइड पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट भी ठीक है सेलिंग सिचुएशन में जा रहा है, और ब्याज भी बीरिश है। अच्छा, उसके बाद हम डेली में जाते हैं, तो डेली में आपको देखने को मिल रहा होगा, डेली में ऑलरेडी सेलिंग सेटअप चल भी रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलिंग सेटअप यहाँ से कंटिन्यू हुआ था। ठीक है, इसी जगह से कंटिन्यू हुआ था, मतलब आपके पास यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, ये हाई था, और डबल टेक प्रॉफिट देख लेते हैं डबल हिट हुआ या नहीं। अभी तक नहीं हुआ, मतलब मार्केट अभी डाउन चल रही है, और ये सेटअप चल रहा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक अभी ये सेलिंग सेटअप चल रहा है डेली के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये सिचुएशन है BTC के। ठीक है, डेली का अगर आप सेटअप देख रहे हो तो मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ कि मार्केट 61-62,000 तक अभी जा सकती है। मतलब ये 100% नहीं है, लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रेड ली होती तो मैं बिल्कुल होल्डिंग करके बैठा हुआ होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम 4H का चार्ट देखें तो 4H भी सेलिंग सिचुएशन में है। ठीक है, तो हम इस वजह से सेलर भी रहेंगे कि 4H सेलिंग में, और 4H के अकॉर्डिंग जो सेटअप था वो यहाँ से चलना शुरू हुआ। मतलब 4H का सेटअप तो अभी जाके मैं कहूँगा कि बना है, और इस हाई के ऊपर SL है और डबल टेक प्रॉफिट, जो कि 4H का ट्रेड अभी जो है वो नुकसान में चल रही है, लेकिन इसका डबल टेक प्रॉफिट भी 61,000 के राउंड अबाउट जा रहा है। मतलब आप सिंपल कहो तो ओवरऑल 4H से लेकर इससे ऊपर जितने टाइम फ्रेम में लेके गया हूँ, ठीक है, ब्यास बुलिश हैं सिर्फ मंथली के। ठीक है, बाकी वीकली का ब्यास सेल है, डेली का सेल है, 4H का सेल है, मंथली का सिर्फ ब्यास बुलिश है।
ठीक है। और सॉरी, ब्यास जो है वो बीरिश है, ट्रेंड बुलिश है, ब्यास बीरिश है, देख लें ब्यास बीरिश है, ठीक है, ब्यास बीरिश है। ब्यास मतलब आप सिंपल कहें डायरेक्शन बीरिश सिचुएशन में है, वैसे ओवरऑल जो ट्रेंड मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग है वो बुलिश है। बाकी आपके पास ओवरऑल सिचुएशन जो है, मैं अगर आपको कहूँ ना ओवरऑल सिचुएशन, तो वो है सेल, बस, ठीक है। बाइंग सिचुएशन पे एविडेंस बहुत कम है, सेलिंग सिचुएशन में एविडेंस बहुत ज़्यादा है बीटीसी के, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नस्दक के ऊपर, ठीक है। मैं सिर्फ नस्दक को, बड़े बड़े पेयर्स को अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। नस्दक के ऊपर अगर हम चलते हैं तो नस्दक का इस टाइम जो मंथली ब्यास है वो तो चल रहा है भाइयों बुलिश, बिल्कुल राइट। यहाँ पे हाई के नीचे, लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, बिल्कुल राइट। जो नस्दक की सिचुएशन है, नस्दक इस टाइम बुलिश जो है वो सिचुएशन में, मंथली का ट्रेंड भी बुलिश है, मंथली का ब्यास भी बुलिश है नस्दक के ऊपर। उसके बाद वीकली का ट्रेंड भी बुलिश है और वीकली का ब्यास भी बुलिश है, दोनों बुलिश हैं, ट्रेंड भी और ब्यास भी, ठीक है। उसके बाद हम डेली में चलते हैं तो डेली का ब्यास भी बुलिश है और जो ट्रेंड है जो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग वो बीरिश सिचुएशन में है, ठीक है। सिर्फ ट्रेंड जो है बीरिश सिचुएशन में, ब्यास बुलिश है अभी तक, ठीक है। उसके बाद हम 4H के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 4H के अकॉर्डिंग ट्रेंड जो है वो बीरिश सिचुएशन में और ब्यास बुलिश सिचुएशन में है, ठीक है। और हमारे पास इस टाइम यहाँ पे कोई राइट सेटअप भी वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7, ये तो मतलब राइट सेटअप भी नहीं है अभी तक। ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ नस्दक इस टाइम सिर्फ बुलिश सिचुएशन में, कोई सेटअप अभी तक वर्क नहीं कर रहा, वरना मैं आपको यहाँ पे बाय ट्रेड दे देता, ठीक है। अभी इस यहाँ पे कोई ट्रेड वैलिड नहीं पड़ी हुई, सारी जो है इनवैलिड पड़ी हैं, ठीक है। 1H के अकॉर्डिंग या 2H के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 2H में ट्रेंड बुलिश ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, अभी मार्केट रिटेस्ट करने आ रही है, तो यहाँ पे कोई बाय एंट्री बन सकती है। अच्छा, 1H के अकॉर्डिंग भाई ट्रेड बनी भी है और ट्रेड आई थिंक निकल गई है, यहाँ से ट्रेड बनी, ठीक है। और इसके ऊपर क्लोजिंग आई और यहाँ से ट्रेड बनी थी, ये लो था और डबल टेक प्रॉफिट देख लेते हैं। अगर कोई यहाँ पे ट्रेड हिट नहीं हुई तो ये 1/2, ये अभी तक ट्रेड हिट नहीं हुई, ठीक है। 1H के अकॉर्डिंग ट्रेड बनी भी है और अभी तक, अब देखो ना मैंने क्या अटैच किया, 1 मंथ का मेरे पास चार्ट बुलिश है, ठीक है, ब्यास भी बुलिश है। उसके बाद मेरे पास 1D का ब्यास बुलिश है, लेकिन सिर्फ मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेंड बीरिश था। और 1H के अकॉर्डिंग जो है मेरे पास ब्यास भी बुलिश है, ट्रेंड भी बुलिश है, ट्रेड भी बुलिश है। तो ओवरऑल इसके सिर्फ हम इसकी वजह से हम ये जब हमें सब कुछ एविडेंस दे रहे हैं और इसमें सिर्फ एक चीज़ हमें मिल रही है वो है सिर्फ ब्यास, तो हम तो भाई बाय सिचुएशन में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं नस्दक को जो है नेक्स्ट वीक क्या कहूँगा, नेक्स्ट वीक में सिर्फ आपको बाय कहूँगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सिल्वर की तरफ, ठीक है। सिल्वर की तरफ, सिल्वर का हम पहले चार्ट देख लेते हैं मंथली। ये सिर्फ मैं पहला वीक होता है जिसमें मैं मंथली चार्ट को साथ देख रहा हूँ, तो बाकी मैं चार्ट पूरा वीक मंथ नहीं देखता होता। अच्छा, ये ब्यास बुलिश है सिल्वर का, ठीक है। मंथली जो है वो भी बुलिश सिचुएशन में है और इस टाइम 1 2 3 सॉरी वीकली 1 2 3 4 5 और 6 ठीक हो गए, ये लो ले लिया। अगर वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट अगर ये 82.83 ठीक है, इसके ऊपर कोई वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है, वीकली कैंडल क्लोज जाती है, तो फिर आप सिल्वर को हाईएस्ट हाई देख सकते हो, सिल्वर में हाईएस्ट हाई देख सकते हो, सिल्वर अपना हायर हाई लगा सकता है, ठीक है। ये तब अगर 82.83 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज जाती है विद बॉडी, देन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी तक जो है इसके ऊपर ट्रेड नहीं है, याद रखिएगा, ट्रेड नहीं है मिली अभी तक, ठीक है, कंफर्म नहीं हुई। फिर हम डेली में जाएं तो डेली का ब्यास बुलिश है, ठीक है, ट्रेंड भी बुलिश है और इस टाइम यहाँ पे ट्रेड जो है वो कोई ख़ास नहीं है, इग्नोर समझे, कोई ख़ास ट्रेड नहीं है, ठीक है। और 4H के अकॉर्डिंग जो देखें तो 4H में जो है इसमें बेरिश सिचुएशन में इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड भी चल रहा है और ब्यास भी चल रहा है और इसकी भी सेम टू सेम सिचुएशन गोल्ड की तरह सेम ट्रेड सेल की बनी हुई है, ठीक है। तो अभी तक सिल्वर जो है कन्फ्यूजन में है,
ठीक है, हम इसको क्लियर होने देंगे पहले कम से कम मंडे वाले दिन, तो देखेंगे कि मार्केट जो है अपना कोई ना कोई सब में अपना अपना कोई ट्रेंड जो है वो क्लियर कर ले। बाकी आपको डेली बेस पे एनालिसिस तो मिलती है, तो उनमें आपके पास ट्रेड्स भी अवेलेबल होंगी। तो यहाँ तक थे एनालिसिस क्लियर कट। मैंने नस्दक, सिल्वर, गोल्ड और बीटीसी, इंशाल्लाह वीकली एनालिसिस जो होंगे इन्हीं के ऊपर दिए जाएंगे, और जो डेली बेस पे एनालिसिस होंगे वो भी इनके ऊपर अब नेक्स्ट वीक से प्रॉपर दिए जाएंगे। पहले मैं सिर्फ गोल्ड पे दे रहा था, लेकिन अभी इन 4 पेयर्स पर दूंगा, जिससे आपके लिए आसानियाँ रहेगी मार्केट को समझने में, मार्केट को ट्रेड करने में। और इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद जो मेरा जो टारगेट है, बड़ी ईद जैसे ही गुजरेगी, ईद उल अज़हा गुजरेगी, उसके बाद मैं लाइव ट्रेड शुरू करूँगा, लाइव सेशन शुरू करूँगा, और शाम के टाइम और दिन के टाइम मैं लाइव आया करूँगा और लाइव ट्रेड दिया करूँगा। ठीक है, लाइव ट्रेड करवाऊँगा। ठीक है, आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी आसानी होगी। फिर मैं वीडियोज़ का वाला सिलसिला जो है वो बंद कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।